हेलो एवरीवन, मैं हूं सुकन्या और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का मेरे चैनल बेबी पालन पोषण में। आज मैं बच्चों के लिए फिर से एक लर्निंग एक्टिविटीज लेकर के आई हूं। आज की जो लर्निंग एक्टिविटीज है उसमें हम बच्चों को सिखाएंगे कि अल्फाबेट्स को कैसे लिखा जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अल्फाबेट्स बच्चे को सिखाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि बच्चों के माइंड में लाइन्स के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अगर बच्चे को लाइन्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जैसे कि स्टैंडिंग लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, उसी तरीके से स्लैंटिंग लाइन, कर्व या फिर स्लीपिंग लाइन, तो ये सारी चीजें के बारे में अगर बच्चे अच्छे तरीके से जान जाएंगे, एक अगर फ्रेम बच्चे के माइंड में बन जाएगा, तो उसके बाद बच्चों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। चाहे आप बच्चे को अल्फाबेट्स लिखना सिखा रहे हो, या फिर बच्चे को शेप्स ड्रॉ करना सिखा रहे हो, या फिर बच्चे को नंबर्स लिखना सिखा रहे हो। तो अगर अब तक आपने अपने बच्चे को जो है लाइंस ड्रॉ करना नहीं बताया है, तो आप जाकर मेरे उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए बताते हैं कि कैसे हम बच्चों को जो है अल्फाबेट्स लिखना सिखाया जाए, और बहुत आसान तरीकों से हम बच्चे को सिखा सकते हैं। तो जनरली जब पेरेंट्स जो है बच्चे को अल्फाबेट्स लिखना सिखाते हैं, तो बच्चे को जो है ए से लिखना शुरू कराते हैं, ए बी सी डी। तो शुरू के जो ये अल्फाबेट्स होते हैं उसे बच्चे को लिखने में थोड़ी डिफिकल्टीज आती है। तो आप जब बच्चे को अल्फाबेट्स लिखना सिखा रहे हो, तो आपको ऐसे अल्फाबेट्स यूज करने हैं जिसमें सिर्फ स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन का यूज हुआ हो, क्योंकि बच्चों के लिए जो है स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करना बहुत ही ज्यादा आसान होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ ए से लेकर जेड तक के अल्फाबेट्स लिख लिए हैं, और यहाँ पर मैं ऐसे अल्फाबेट्स को चूज करूंगी जिसमें सिर्फ स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन का यूज हुआ है। जैसे आई, तो आप देख सकते हैं कि आई में सिर्फ स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन का यूज हुआ है। उसी तरीके से एल है, उसी तरीके से ई है, उसी तरीके से आपका एफ भी है। और अल्फाबेट्स जिसमें सिर्फ स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन यूज हुआ हो, जैसे कि टी है। तो ये सारे कुछ अल्फाबेट्स ऐसे हैं जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन का यूज हुआ हो। जैसे यहाँ पे एच है, तो इसमें भी सिर्फ स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन का यूज हुआ है। तो आप सबसे पहले बच्चों को जो है इस तरीके से जो है ऐसे वर्ड्स, यानी ई एफ एच आई एल और टी, तो ये ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें सिर्फ स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन यूज हुआ है। तो आप सबसे पहले बच्चे को ये वर्ड्स लिखना सिखाइए। तो जैसे मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पे जैसे ई बच्चे को आपने लिखना सिखाया, तो ई को लिखना सिखाने के लिए आपको बच्चे को सिंपली बताना है कि हम जो है ई को लिखने के लिए एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करेंगे, और फिर हम एक स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर एक दूसरा स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर एक और स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करेंगे। बच्चे जो है ऐसे करके ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। बहुत बच्चे जो है ऐसे कर देंगे, फिर ऐसे कर देंगे, इसको छोटा ही कर देंगे। तो बहुत तरीके से बच्चे ड्रॉ कर सकते हैं। आप एक ही बार में चाहेंगे कि बच्चे को परफेक्शन आ जाए, बच्चे एक ही बार में जो है ये अच्छे से लिखने लगे, तो ये नहीं हो पाएगा। सब जानते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो जितना ज्यादा बच्चे प्रैक्टिस करेंगे, बच्चे उतनी ज्यादा अच्छे से अल्फाबेट्स लिख पाएंगे। तो सबसे पहले आपको बच्चे के माइंड में एक फ्रेम बना देना है कि ई जो है इस तरीके से होता है, यानी कि एक स्टैंडिंग लाइन हम ड्रॉ करते हैं और उसके बाद हम 3 स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करते हैं, तो वो एक ई बन जाता है। तो बच्चे के माइंड में अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि इस तरीके से ई बनता है, तो बच्चे इसको ड्रॉ करेंगे, और फिर ड्रॉ करते करते, लिखते लिखते, प्रैक्टिस करते करते जो है बच्चे आराम से एकदम परफेक्टली जो है ई को लिखना सीख जाएंगे। उसी तरीके से आप बच्चे को एच लिखना जब सिखा रहे हो, एच लिखना सिखाने के लिए भी आप बच्चे को जो है इस तरीके से लिखा सकते हैं कि हम जो है एच लिखने के लिए एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर एक स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करेंगे। बहुत बच्चे कर सकते हैं कि उसने एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ कर दिया, फिर एक स्लीपिंग लाइन नीचे ड्रॉ कर दिया, और फिर ऐसे स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ कर दिया। बहुत बच्चे जो है इस तरीके से जी जो है एच ड्रॉ कर सकते हैं। तो आपको बच्चे को ऐसे नहीं बताना है कि अगर मैंने ऐसे ड्रॉ किया है तो आपको भी ऐसे ही ड्रॉ करना है। बच्चे जो है ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। बस बच्चे के माइंड में एक फ्रेम, एक फिगर बन जाना चाहिए कि एच जो है इस तरीके का होता है और हमें ऐसे ड्रॉ करना है। फिर आप ऐसे ही बच्चे को प्रैक्टिस कराएंगे तो बच्चे इसी तरीके से लिखना सीख जाएंगे। वैसे ही एल अगर बच्चे को हम लिखना सिखा रहे हैं, तो एल बच्चे को लिखना कैसे सिखाएंगे? तो एल लिखना सिखाने के लिए वैसे ही हम एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करेंगे और एक स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करेंगे। जस्ट लाइक ऐसे स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करना है और एक स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करना है। तो आप बच्चे को ऐसे ही जब सिखाएंगे तो बच्चे जो है बहुत इजी वे में जो है इस सारे अल्फाबेट्स को लिखना सीख सकते हैं। तो आपने देखा कि हम ऐसे अल्फाबेट्स को यहाँ पे चूज कर रहे हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन का यूज हुआ है। तो सबसे पहले हमें बच्चे को ऐसे अल्फाबेट सिखाने हैं जिसमें स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन का यूज हुआ हो। जब बच्चे इस तरीके के अल्फाबेट्स जो है लिखना सीख जाएंगे, तब हमें ऐसे अल्फाबेट्स को चूज करना है जिसमें स्टैंडिंग, स्लीपिंग या फिर स्लैंटिंग लाइन का यूज हुआ हो।
तो यहाँ पर हम ऐसे अल्फाबेट्स को चूज करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ए में जो है हमारा स्लैंटिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन का यूज हुआ है, जैसे कि के, एम, एन, इसके बाद आपका हो सकता है यहाँ भी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। तो ये इस तरीके के कुछ अल्फाबेट्स हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो है स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन और स्लैंडिंग लाइन का यूज हुआ है। तो लिखना सिखाने के लिए सबसे पहले हमें बच्चे को जो है ये बताना होगा कि ए को कैसे लिखेंगे। तो ए लिखने के लिए क्या है कि हम एक स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करते हैं, एक और स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करते हैं और हम बीच में एक स्लीपिंग लाइन लगा देते हैं। तो ये हो गया हमारा ए। कुछ बच्चे जो है इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं कि उन्होंने पहले एक स्लैंटिंग लाइन बना दिया और उसके बाद एक ऐसे कर दिया और ऐसे कर दिया, तो ये हो गया ए। कुछ बच्चे जो है ऐसे करके एक स्लैंटिंग लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर दिया और ऐसे कर दिया, तो ये हो गया ए। यानी बच्चे किसी भी तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप बच्चे को सिखा सकते हैं, बस बच्चे के माइंड में इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जनरली क्या होता है कि बच्चे एम और डब्ल्यू लिखने में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि एम जो है उसको हम इस तरीके से ड्रॉ करते हैं कि हमने एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ किया, फिर हमने एक स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ किया, फिर एक और स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ किया और फिर हमने एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ किया, तो ये हो गया हमारा एम। तो इस तरीके से आप बच्चे को सिखा सकते हैं कि सबसे पहले एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करके आपको एक स्लैंडिंग लाइन ड्रॉ कर देना है, फिर एक ऐसे करके स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करना है और फिर इस तरीके से स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करना है। या फिर आप बच्चे को ऐसे भी सिखा सकते हैं कि दो आपको स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करना है और इस पॉइंट से लेकर के आपको एक भी लिख देना है, तो इस तरीके से आप एम ड्रॉ कर सकते हैं। और बच्चे को जब डब्ल्यू सिखाना हो तो इसी में आपको सिखाना है बच्चे को कि सबसे पहले आपको जो है इस तरीके से दो स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ कर देना है और आपको जो है उल्टा भी लिखना है, इस तरीके से आपको भी लिख देना है, इस पॉइंट से कनेक्ट कर देना है, तो ये हमारा डब्ल्यू हो जाएगा। आप बच्चे को ऐसे भी सिखा सकते हैं कि एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करना है, फिर एक स्लैंडिंग लाइन ड्रॉ करना है और इसी पॉइंट से एक और स्लैंडिंग लाइन ड्रॉ करना है और फिर एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करना है। तो इसी तरीके से बच्चे जो है ऐसे करके जो है लिखना सीख जाएंगे। तो बच्चों के माइंड में जो है बहुत सारे ऐसे अल्फाबेट्स हैं जिसको लेकर काफी कंफ्यूजन रहता है। तो एम अगर बच्चे को आप लिखना सिखा रहे हैं तो उसके साथ आप बच्चे को डब्ल्यू लिखना भी सिखाएं। हो सकता है कि कुछ बच्चे जो है एक दिन में एम और डब्ल्यू के बीच में कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, कुछ बच्चे को 2 दिन लग जाए, 3 दिन लग जाए, लेकिन जब तक बच्चे के माइंड में इन दोनों अल्फाबेट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तब तक बच्चे को दूसरे अल्फाबेट्स नहीं सिखाए। नहीं तो क्या होगा कि अगर आपने बच्चे को एम और डब्ल्यू सिखाया और उसके बाद दूसरे दिन आपने बच्चे को दूसरी अल्फाबेट सिखा दी, तो बच्चे के माइंड में इतने ज्यादा कंफ्यूजन हो जाते हैं कि बच्चे को समझ नहीं पाते हैं और उनको जो है अल्फाबेट्स सीखने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो अगर अपने बच्चे को आप अल्फाबेट्स लिखना सिखा रहे हैं तो बच्चे को एक दिन में 2 अल्फाबेट्स लिखना सिखाएं, उसके बाद उसे टाइम दे, उसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होने दे, उसे अच्छे से सीखने दे, क्योंकि यही टाइम होता है जब बच्चे सीखते हैं। तो अब जब आपने अपने बच्चे को जो है स्टैंडिंग, स्लीपिंग और स्लैंडिंग वाले अल्फाबेट्स सिखा दिए हैं, तो हमें ऐसे अल्फाबेट्स को चूज करना है जिसमें स्टैंडिंग, स्लीपिंग, स्लैंडिंग और जो है कर्व का यूज हुआ हो। तो यहाँ पर हम कुछ ऐसे अल्फाबेट सेलेक्ट करते हैं जैसे कि बी। तो बी में देख सकते हैं आपकी स्टैंडिंग लाइन और जो है हमारा कर्व है। उसके बाद हो गया सी, फिर ये है डी, उसी तरीके से जी, जे, ओ, पी, क्यू, आर, एस एंड यू। तो ये इस तरीके के कुछ अल्फाबेट्स हैं जिसमें स्टैंडिंग, स्लीपिंग, स्लैंटिंग और कर्व का यूज हुआ है। तो अब हम बच्चे को लिखना कैसे सिखाएंगे? तो बच्चे को लिखना सिखाने के लिए अगर आपको बच्चे को बी लिखना सिखाना है तो आपको बताना होगा कि हम सबसे पहले एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके बाद हम इस तरीके से एक कर्व ड्रॉ करेंगे और फिर एक कर्व ड्रॉ करेंगे। देखिए कर्व जो है बहुत तरीके के होते हैं, जैसे देखिए कर्व हम इस तरीके से भी लिखते हैं, कर्व हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कर्व इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो कर्व इस तरीके से होता है। तो आपको इस कर्व के बारे में बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। कुछ बच्चे जो है बी को लिखने के लिए जो है इस तरीके से जो है ऐसे करके 3 भी लिख सकते हैं और ऐसे लगा देंगे, तो इस तरीके से भी बी हो जाएगा। तो बच्चे का जो है अपना तरीका होता है, तो बच्चे जो है किसी भी तरीके से बी लिख सकते हैं, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो इस तरीके से आप बच्चे को जो है बी लिखना सिखा सकते हैं। इससे ज्यादा आसान है सबसे ज्यादा बच्चों के लिए, अगर बच्चे ने कर्व ड्रॉ करना सीख लिया है तो बच्चे के लिए जो है सी लिखना और यू लिखना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। सी के लिए सिंपली बच्चे को जो है एक इस तरीके का कर्व ड्रॉ करना है, जस्ट लाइक बच्चे को जो है ऐसे आप कर्व ड्रॉ करना सिखाएंगे तो ये हमारा हो गया सी। और जब बच्चे को यू लिखना सिखाना हो तो आप बता सकते हैं कि इस तरीके से कर्व ड्रॉ कर दो, इस तरीके से ड्रॉ कर दो, तो ये हमारा हो जाता है यू। तो बच्चे के लिए अगर बच्चे ने कर्व ड्रॉ करना सीख लिया है तो सी और यू लिखना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। बच्चे को जब हमने
ये सारे अल्फाबेट सिखा दिए तो हम बच्चे को जी लिखना सिखाएंगे। कल आपको बच्चे को बताना होगा कि इस तरीके से जो है हम कर्व ड्रॉ करेंगे और इसे थोड़ा ऊपर की ओर ले जाएंगे, और उसके बाद हम जो है यहाँ पर एक स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर एक छोटा सा स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से हमारा हो जाएगा जी। तो जी थोड़ा टफ हो जाता है, इसलिए सबसे पहले आप बच्चे को जो है सी और यू लिखना सिखाएं, उसके बाद ही आप बच्चे को जी लिखना सिखाएं। तो इस तरीके से बच्चे को बता सकते हैं कि कैसे हमको सी ड्रॉ करना है, उसे थोड़ा ऊपर की तरफ कर्व करना है, और फिर हमें जो है एक स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करना है, एक छोटा सा स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करना है। जस्ट लाइक ऐसे ही ऊपर की तरफ कर्व करना है, कर्व करने के बाद हमें एक स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करना है और एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करना है। तो इस तरीके से आप बच्चे को जो है जी लिखना सिखा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, लाइंस के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तब जो है बच्चे बहुत आसानी से जो है इन सारे अल्फाबेट्स को लिखना सीख सकते हैं। तो सबसे पहले अपने बच्चे को जो है आप लाइंस के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर करें, उनको जो है लाइंस ड्रॉ करना सिखाएं कि जब भी आप बच्चे को इस तरीके के अल्फाबेट्स लिखना सिखा रहे हो तो बच्चे को इस तरीके के, जैसे मैंने व्हाइट शीट यूज किया है, आप इसी तरीके के व्हाइट शीट जो है बच्चे को दें, कोई बाउंडेशन नहीं दे। अगर आप बच्चे को 2 लाइन्स वाली या 4 लाइन्स वाली कॉपी दे देते हैं लिखने, तो बच्चे को एक बाउंडेशन मिल जाता है कि उसी 4 लाइन्स के अंदर बच्चे को अल्फाबेट्स लिखने हैं। तो बच्चे को भी फ्रीली लिखने दें। जब बच्चा बिल्कुल परफेक्ट हो जाए, जब बच्चा लिखना सीख जाए, तब आप उसको जो है उस तरीके की कॉपी दें और उसके बाद उसमें लिखने के लिए कहें। तो अगर आपको मेरी आज की लर्निंग एक्टिविटीज पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।